अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि पापी और पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं। आज हम इन्हीं कारणों को एक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से नगर में रवि नाम का लड़का रहता था। रवि दिन रात अपने आसपास के लोगों को देखकर एक सवाल में उलझा रहता। उसने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है। वहीं जो लोग झूठ, फरेब और छल कपट में लगे रहते हैं, वे अक्सर सुखी और सफल नजर आते हैं। रवि के मन में यह सवाल बार बार आता, लेकिन इसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल पा रहा था। वह सोचता, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सचमुच अच्छे लोगों के साथ अन्याय करता है? कुछ ही दिनों बाद नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान महंत श्री उदय जी आए। उनके ज्ञान और प्रवचनों की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी। रवि ने सोचा, क्यों न इस सवाल का उत्तर महंत जी से प्राप्त किया जाए। अगली सुबह रवि महंत जी के पास गया। उसने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैं देखता हूं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। वहीं जो पाखंडी, झूठे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वे सुख और सफलता में रहते हैं। ऐसा क्यों है? महंत जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। इसे समझना आसान नहीं है। यह संसार जटिल है। जितना तुम समझने की कोशिश करोगे, यह उतना ही उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे शायद तुम्हारी उलझन कुछ हद तक सुलझे। एक समय की बात, एक नगर में एक विधवा स्त्री वसुंधरा थी जो अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का निधन हो गया था और उसी पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। वो बच्चों को अकेला छोड़कर काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के ताने और आर्थिक तंगी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। वो पति को याद करते हुए जैसे तैसे अपनी बेटियों की देखभाल कर रही थी, लेकिन लगातार चिंताओं ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया। बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते सोचते वो बीमार पड़ गई। एक दिन ऐसी आई कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मृत्यु निकट आ गया। यमराज ने अपने सेवक धर्मदत्त को उसकी आत्मा लेने भेजा। जब धर्मदत्त पहुंचे तो देखा कि स्त्री बुरी तरह बीमार थी और उसकी 3 बेटी उसके पास बैठकर बिलख रही थीं। बच्चियों की दशा देखकर धर्मदत्त का हृदय पसीज गया। उन्होंने सोचा, यदि मैं इनकी मां के प्राण ले लूं तो इन मासूमों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? कुछ समय सोचने के बाद धर्मदत्त निर्णय लेकर यमलोक लौटे बिना ही घर से वापस आ गए। यमराज ने पूछा, धर्मदत्त, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुम उसकी आत्मा लेने नहीं गए थे? धर्मदत्त ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी क्षमा करें, मैं उसके प्राण नहीं ले सका। जब मैंने बच्चियों को देखा तो मन पसीज गया। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे कुछ समय और जीवन दान मिले ताकि वह अपनी बेटियों की देखभाल कर सके। यमराज बोले, धर्मदत्त, तुमने सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया है। कोई अपनी आयु बढ़ा या घटा नहीं सकता। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। धर्मदत्त ने पूछा, हे प्रभु, मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? यमराज ने गंभीर स्वर से उत्तर दिया, तुम्हें धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसना होगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर यमराज ने धर्मदत्त को पृथ्वी पर भेज दिया। धर्मदत्त को नग्न अवस्था में पाया गया। वो ठंड से कांप रहा था। तभी एक मोची वहां से गुजरा। वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था, लेकिन धर्मदत्त की हालत देख उसे दया आ गई। उसने अपने पैसे से उसके लिए कपड़े और कंबल ले लिए और उसे अपने घर ले गया। लेकिन जब मोची की पत्नी ने यह देखा तो वह आग बबूला हो गई। उसने मोची को डांटा, तुमने बच्चों के कपड़ों के पैसे से किसी अजनबी को कंबल क्यों दिला दिया? यह सुन धर्मदत्त पहली बार खिलखिलाकर हंसा। मोची आश्चर्य से देखने लगा, तुम क्यों हंस रहे हो? धर्मदत्त ने मुस्कुराकर कहा, इस समय मैं नहीं बता सकता, समय आने पर सब समझेंगे। धीरे धीरे धर्मदत्त मोची के घर पर रहकर जूते बनाना सीख गया। उसके जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन राजा का एक सिपाही पहुंचा और पेश किया एक बहुमूल्य चमड़ा,
इससे महाराज के लिए विशेष जूते बनाए, कोई गलती ना हो। मोची ने धर्मदत्त को सावधान किया, लेकिन धर्मदत्त ने जानबूझकर चप्पल बना दी। मोची गुस्से से फूट पड़ा, यह राजकीय चमड़ा है, चप्पल बना दी, हमारे परिवार को सजा मिलेगी। यह सुन धर्मदत्त दूसरी बार हंसा। मोची चिल्लाया, तुम मूर्ख हो, हमारा सब बर्बाद कर दिया। दूसरे दिन जब सिपाही आया, उसने कहा, राजा का निधन हो गया है और वहां की परंपरा है कि मृतक को चप्पल पहनाई जाती है। मोची चौंक गया और धर्मदत्त के चरण पकड़कर रो पड़ा, तुमने मेरी जान बचाई। तीसरी सुबह 3 युवतियां अपनी बुढ़िया के साथ आईं जूते मापने। धर्मदत्त ने उन्हें पहचान लिया, वही 3 बच्चियां थीं जिनकी मां का उन्होंने प्राण लिया था। बुढ़िया ने बताया, ये अनाथ थीं, मैंने इन्हें पालकर पढ़ाया और आज करोड़पति बना दिया हूं और उनकी आने वाली शादी अच्छी जगह हो रही है। धर्मदत्त तीसरी बार जोरदार हंस पड़ा। सच्चाई यह है, इसी कारण धर्मदत्त को यानी चित्रगुप्त को मानव जीवन मिला और 3 बार हंसने का अवसर। पहले हंसी में मोची की पत्नी की समझदारी की कमी थी, दूसरी में राजा की मृत्यु का पहचाना ना जाना और तीसरी में ईश्वर की बेहतरीन योजना। सीख, अच्छा या बुरा, हर घटना के पीछे ईश्वर की योजना होती है। अच्छे लोगों के साथ दुख इसलिए होता है क्योंकि वह ईश्वर की ओर लौटते हैं, दोषों से मुक्त होते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताएं।